अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो है मैं जो है आपको एमएस वर्ड में जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ मेरे पास आपके लिए 50 शॉर्टकट कीज़ हैं जो अमूमन जो है इसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हम पहली शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। इसको जब आप दबाएंगे तो पेज के ऊपर जितना भी लिखा हुआ होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये देखें, सारा सिलेक्ट हो गया है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है जी कंट्रोल बी। कंट्रोल बी जो है, जब आप किसी एरिया को सिलेक्ट करेंगे, किसी लाइन को, ये लिखा हुआ है बोल्ड हाईलाइट सिलेक्शन, यानी कि जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा वो बोल्ड हो जाएगा। मैं इसको बोल्ड करके दिखाता हूँ। ये कंट्रोल बी मैंने दबाया, ये देखिए ये बोल्ड हो गया। ठीक है, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी जो है ये कोई भी आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा जो भी, तो वो जो है, ये देखिए कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपने कॉपी किए होंगे वो जो है वो सिलेक्टेड किए होंगे वो कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद है कंट्रोल एक्स, जो आपने सिलेक्ट किया होगा टेक्स्ट वो कट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स जब आप दबाएंगे तो वो कट हो जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन जब आप दबाएंगे तो उसके साथ क्या होगा, इससे आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वो आपके पास खुल जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ जो है वो ओपन के ऑप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कंट्रोल पी, ये ओपन द प्रिंट विंडो, यानी कि आप अगर कोई पेज लिखा हुआ है उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पी दबाएंगे तो आप प्रिंट के ऑप्शन में चला जाएगा, आप यानी कि उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकेंगे। उसके बाद है कंट्रोल एफ, वो जो है ओपन फाइंड बॉक्स जो है वो इसके लिए, ओपन फाइंड जो बॉक्स होते हैं उनको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद कंट्रोल आई। कंट्रोल आई जब आप दबाएंगे तो जो आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा वो जो है वो इटैलिक लैंग्वेज में तब्दील हो जाएगा। मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इटैलिक में चेंज हो गया। मैं इसको दोबारा सेट कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद है कंट्रोल के। ये जो है इंसर्ट लिंक, कोई भी आप अपने इसका लिंक इसके अंदर डालना चाहते हैं तो कंट्रोल के दबाकर आप जो है लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यू, कंट्रोल यू है, इसको आप कोई भी सिलेक्टेड आइटम जो भी सिलेक्शन होगा उसको अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कंट्रोल वी, आपके एक जो क्लिप बोर्ड पर जो आपने कॉपी किया हुआ होगा उसको पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल वी दबाएंगे तो जो भी आपने कॉपी किया होगा वो आपका वर्ड के अंदर जो है यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई जो है ये रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म, जो आपने आखिरी जो काम किया होगा वो उसको रीडू कर देगा। और जो कंट्रोल जेड है वो लास्ट जो एक्शन होगा उसको अंडू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। उसके बाद कंट्रोल जी है, ये फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए इस्तेमाल होता है, आप कोई भी चीज़ ढूंढ कर उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। उसके बाद जो है कंट्रोल एच वी सी के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद कंट्रोल एल, आपने अपने सर्कल को लेफ्ट साइड पर रखना है तो उसके लिए आप कंट्रोल एल दबाएंगे तो आपका सर्कल जो है वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, या जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल क्यू, ये जो है पैराग्राफ की शक्ल में लाने के लिए आपके टेक्स्ट को, उसके लिए कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कंट्रोल ई, ये सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन को जो है वो सेंटर में लिखने के लिए, आप जिनके दरमियान के अंदर, यहाँ दरमियान के अंदर लिखने के लिए कंट्रोल जो है ई का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कंट्रोल आर है। कंट्रोल आर जो है वो सिलेक्टेड आइटम को यानी कि राइट साइड पर लेकर जाएगा। उसके बाद कंट्रोल डी है, ये फॉन्ट ऑप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस, ये ग्रेटर देन की जो अलामत लगी हुई है इसको दबाने से जो है वो सिलेक्टेड फॉन्ट जो है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद ये जो कंट्रोल प्लस, ये जो बड़ी ब्रैकेट जो क्लोजिंग दी हुई है इसको दबाने से ये भी फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो स्टार्टेड कंट्रोल प्लस स्टार्टेड जो ब्रैकेट है दी हुई है ये जो है फॉन्ट को कम करने के लिए, इनके डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये स्टार दबाना है तो जो आपका वो चीज़ें भी आपके इसमें व्यू हो जाएंगी जो प्रिंटिंग के अंदर नहीं आएंगी। उसके बाद है कंट्रोल लेफ़्ट एरो, जो ये आपके कीबोर्ड के ऊपर जो ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट करने के लिए जो आपका लेफ़्ट एरो है इसको दबाएंगे तो मूव ऑन वर्ड द लेफ़्ट, जो नेक्स्ट वर्ड को जो है वो मूव हो जाएगा। उसके बाद राइट एरो जब आप दबाएंगे तो मूव वन वर्ड टू द राइट, तो वो जो है दाएं साइड पर हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल अप एरो जब दबाएंगे तो मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ, जब आप ये दबाएंगे तो ये जो है पैराग्राफ के शुरू में या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है मूव टू द एंड ऑफ द, सॉरी, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ, पैराग्राफ या लाइन के शुरू में चला जाएगा। उसके बाद कंट्रोल डाउन एरो दबाएंगे जब
तो ये मूव टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ, ये पैराग्राफ के एंड या फिर लाइन के एंड में चला जाएगा। उसके बाद कंट्रोल डेल जब आप दबाएंगे तो फिर ये डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, जो राइट ऑफ द कर्सर जो वर्ड होगा उसको डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद कंट्रोल बैक स्पेसिस के लिए डिलीट वर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ द कर्सर होगा। उसके बाद है कंट्रोल एंड, ये मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब आप कंट्रोल एंड दबाएंगे तो आपका जो कर्सर होगा वो जैसे यहाँ पर ठहरा है तो ये यहाँ एंड में चला जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है जी कंट्रोल होम, ये मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये जो है ये जैसे ये कर्सर है तो यहाँ ये शुरू में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल स्पेस, जब आप दबाएंगे तो ये जो है रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, यानी कि जो आपका पहले वाला फॉन्ट होगा अगर आपने कोई चेंज किया है तो कंट्रोल स्पेस दबाने से उसको सिलेक्ट करके तो वो जो है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल +1, यानी कि कंट्रोल 1 दबाएंगे तो सिंगल स्पेस लाइन आएगा, दो दबाएंगे तो डबल स्पेस आएगा, ये 5 दबाएंगे तो 1.5 यानी कि लाइन स्पेसिंग आता जाएगा। उसके बाद कंट्रोल Alt+1 जो करेंगे तो चेंजिंग टेक्स्ट टू द हेडिंग 1, जो हेडिंग टाइप दी होती है 1 उसमें तब्दील होगा। 2 दबाएंगे तो हेडिंग 2, और जब कंट्रोल +Alt+3 दबाएंगे तो हेडिंग 3 के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप जो है F1 दबाएंगे तो आपको उसके अंदर जो है जो MS वर्ड की जो हेल्पिंग जो चीज़ है वो आपके सामने खुल कर आ जाएगी। उसके बाद है जी शिफ्ट प्लस इंसर्ट, जब आप ये करेंगे तो पहले भी कंट्रोल V वाला जो था वो पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये शिफ्ट प्लस इंसर्ट वाला भी पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है F7 जो है वो आपने जो लिखा हुआ होगा उसकी स्पेलिंग चेक करने के लिए आप F7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट F7 जब आप दबाएंगे तो आपके इसके अंदर जो है वर्ड के इसमें थिसॉरस जो है वो एक्टिव हो जाएगी, आपको जो है थिसॉरस की इन्फॉर्मेशन देगी। उसके बाद F12 जो है वो किसी डॉक्यूमेंट को सेव एज के ऑप्शन पर ले जाएगी। उसके बाद कंट्रोल S अगर आप दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस्तेमाल होगी। शिफ्ट प्लस F12 दबाएंगे तो वो भी सेव करने के लिए इस्तेमाल होगी। इसके साथ जो है Alt प्लस शिफ्ट प्लस डेल जब आप दबाएंगे तो ये इंसर्ट द करंट डेट, यानी कि जो डेट उसी दिन की होगी कंप्यूटर के अंदर, वो कंप्यूटर वहाँ पर जो है डेट डाल देगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली। उसके बाद अगर आप Alt शिफ्ट प्लस टी दबाएंगे तो वो जो करंट मौजूदा टाइम कंप्यूटर का होगा वो वहाँ पर टाइम डाल देगा। और आखिर में जो है ये है जी कंट्रोल W, कंट्रोल W जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे पेज को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।